हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड करण। तो आज इस वीडियो में हम बॉलिंजर बैंड्स के बारे में बात करेंगे। बॉलिंजर बैंड्स एक इंडिकेटर है, काफ़ी ट्रेडर्स उसको यूज़ भी करते हैं, लेकिन उसको यूज़ करने के बावजूद भी मैक्सिमम टाइम पे प्रॉफिट की जगह लॉस ही होता है उनका। तो उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बातें करेंगे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो कुछ बहुत हेल्पफुल होगा आपको। तो लेट्स गो अहेड। तो दोस्तों अभी हम चार्ट पे आ गए हैं और बॉलिंजर बैंड क्या होता है पहले आपको बता देता हूँ। एक इंडिकेटर होता है बॉलिंजर बैंड, उसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ चार्ट पे। ओके, तो बॉलिंजर बैंड इस टाइप का एक इंडिकेटर है दोस्तों, जिसमें एक बीच में लाइन होती है, एक ऊपर लाइन होती है और एक नीचे लाइन होती है। जो सेंटर की लाइन होती है दोस्तों, इसको हम ये एक्चुअली 20 डे पीरियड की मूविंग एवरेज होती है दोस्तों। और जो अपर लाइन होती है, ये जो अपर की लाइन है वो इसी मूविंग एवरेज की टू स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन होती है दोस्तों, और -2 स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन उसकी नीचे होती है ये। तो बॉलिंजर बैंड में टोटली 3 लाइंस होती हैं। एक होती है अपर लाइन, जिसको कि जो कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 20 पीरियड मूविंग एवरेज का, और नीचे की जो लाइन होती है दोस्तों वो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सेंटर की लाइन, जो कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज का होता है। तो ये बॉलिंजर बैंड है दोस्तों। और नॉर्मली जो रिटेल ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। उनको कहीं ऐसा लगता है कि बॉलिंजर बैंड के बाहर जब भी कैंडल जाती है, तो वहाँ से अगर वो शॉर्ट करेंगे या सेल करेंगे तो मार्केट रिवर्स होएगा और कहीं ना कहीं ये सेंटर की मूविंग एवरेज के आसपास या नीचे की लाइन तक टच होएगा और वहाँ पे अपना वो प्रॉफिट बुक करेंगे दोस्तों। ये होता है दोस्तों, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये खाली एक साइडवेज और रेंजिंग मार्केट और एक नैरो मार्केट में होएगा दोस्तों, जहाँ पे साइडवेज मोमेंटम चल रहा होगा। ट्रेंडिंग फेज में ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। ट्रेंडिंग फेज में अगर आप इस तरीके से इसको यूज़ करने जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा और बार बार स्टॉप लॉस हिट होते ही रहेंगे। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो नॉर्मली हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो साइडवेज अगर मार्केट है तो ये जो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों बॉलिंजर बैंड के ऊपर, तो भी मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। और मैं तो आपको सही बोलूँ तो साइडवेज मार्केट को ट्रेड करना ही प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें कोई बड़े मूवमेंट्स आपको नहीं मिलने वाले या बड़ा मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। तो जब तक मोमेंटम नहीं होता मार्केट में दोस्तों, तो ट्रेड करने का मज़ा ही नहीं आता है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से अगर आप ट्रेंडिंग फेज में यूज़ करेंगे दोस्तों, तो जैसे आप देखेंगे नीचे से ये एक अच्छा ट्रेंड था। अगर आपने कहीं ना कहीं ये बॉलिंजर बैंड को बाहर निकलते हुए देख के ये एक बेरिश कैंडल देखी होती है, वो भी हैमर ऐसी बना रही है, और अगर आपने इस कैंडल पे शॉर्ट सेल किया होता है या शायद इसके लो ब्रेक होने पे भी शॉर्ट सेल किया होता है दोस्तों, तो एक ही कैंडल में आप इतने बड़े लॉस में आ जाते हैं। या अगर आपने स्टॉप लॉस प्लेस किया होता इसके अभाव कहीं, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। दोबारा से अगर आपने ये कैंडल देख के कहीं ना कहीं शॉर्ट सेल करने की ट्राई की होती दोस्तों, तो वापस से मार्केट ऊपर गया, आपका नुकसान हुआ। फिर अगर आपने वापस से ये कैंडल देख के शॉर्ट सेल करने की ट्राई की, थोड़ा सा कहीं नीचे आके फाइनली मार्केट ऊपर ही गया और आपका तो स्टॉप लॉस टच हो ही गया और नुकसान ही होता है दोस्तों। इसलिए ट्रेंडिंग फेज में इसको इस तरीके से कभी यूज़ नहीं करना है दोस्तों। मैं आपको बताऊं और कुछ एग्जांपल्स। तो जैसे ये एक डाउन ट्रेंड था दोस्तों, अगर आप ये डाउन ट्रेंड में देखेंगे तो ये कैंडल इसके बाहर आई और ये बुलिश कैंडल बनी। अगर आपने ये बुलिश कैंडल पे इसको बाय करने की ट्राई की होती, अगली कैंडल ही नीचे, और ये कंटिन्यूसली आपको देखेंगे तो मार्केट नीचे ही जाता रहा, तो वो आप बॉलिंजर बैंड से अगर टॉप और बॉटम पकड़ने की ट्राई करेंगे इस तरीके से दोस्तों, वो आपके हाथ में आने वाला नहीं, वो किसी के हाथ में आता नहीं टॉप और बॉटम। और ट्रेंडिंग फेस में टॉप और बॉटम पकड़ना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। लेकिन इस तरीके से कुछ ट्रेडर्स यूज़ करते हैं और फिर कहीं ना कहीं उनका नुकसान होता है। और फिर ये इसलिए मैं आपको गाइड करने की ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों। कहीं ना कहीं अभी आप देखेंगे वापस से इधर मार्केट ये बॉलिंजर बैंड के बाहर निकला, इधर एक बहुत ही अच्छी हैमर टाइप की कैंडल भी बनाई है, जो कि हैमर एक बुलिश कैंडल है। और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाते ही कंटिन्यूसली नीचे चला गया और स्टॉप लॉस प्लेस किया तो ठीक है, तो बड़ा नुकसान हो जाता है। ट्रेंड्स को कहीं ना कहीं आप जो बॉलिंजर बैंड में ये स्ट्रैटेजी यूज़ करने की ट्राई करते हो दोस्तों, तो ट्रेंड्स में आप टॉप और बॉटम पकड़ने की ट्राई करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। और ये स्ट्रैटेजी खाली तब काम आएगी जब कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज में या नैरो रेंज में। आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कि इधर आप देखेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एक नैरो रेंज बन रहा था और एक साइडवेज मार्केट था। तो साइडवेज मार्केट की सबसे पहली निशानी क्या होती है दोस्तों, तो आप ये मूविंग एवरेज की लाइन देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं फ्लैट है, ऐसे वन साइड स्लोपिंग अप या वन साइड स्लोपिंग डाउन नहीं है। तो वन साइड जब वो स्लोप कर रही होती है तब वो ट्रेंडिंग फेज होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से थोड़ी फ्लैट होती है दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं एक ये साइडवेज मार्केट होता है। साइडवेज मार्केट में अगर आप कहीं ना कहीं टॉप पे सेल करने की ट्राई करेंगे और बॉटम पे बाय करने की ट्राई करेंगे, टॉप पे सेल करने की, बॉटम पे बाय करने की, तो साइडवेज मार्केट में वो आपको सपोर्ट करेगी चीज़ शायद, लेकिन ट्रेंडिंग फेज में सपोर्ट नहीं करेगी दोस्तों। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो इसको सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मार्केट में ही आप यूज़ कर पाएंगे और ट्रेंडिंग फेज में नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेंडिंग फेज में कैसे यूज़ करना है बॉलिंजर बैंड, अगर हमें यूज़ करना ही है तो दोस्तों। तो जैसे ये ट्रेंडिंग फेज होता है दोस्तों एक, उसमें हर एक ट्रेंडिंग फेज में कहीं ना कहीं पुल बैक्स आते हैं दोस्तों।
जैसे आप ये देखेंगे यहाँ से ये मार्केट ऊपर शूटअप हुआ, ये नीचे आया और यहाँ से वापस ये बाउंस बैक होता है। तो हमें इस जगह पे कहीं ना कहीं एंट्रीज ढूंढने की ट्राई करनी है, तो शायद आप इस तरीके से इसको ट्रेड करेंगे तो आपके कुछ पैसे बनने के चांस रहेंगे दोस्तों। ऊपर वापस मार्केट के आपने प्रॉफिट बुक किया, नीचे आप देखेंगे तो इधर से वापस से मार्केट ऊपर शूटअप हुआ। जैसे आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड था, ये नीचे आया, इसी जगह से कहीं ना कहीं पुल बैक लेके मार्केट वापस ऊपर शूटअप हुआ। तो इस टाइप के मूव्स आप कैप्चर करने की ट्राई करेंगे बॉलिंजर बैंड में तो ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको ट्रेंड के साइड ही ट्रेड करना है। आपको जो स्लोप है ये बीच की सेंटर लाइन का, वो स्लोप को देखना है और उसके डायरेक्शन में ट्रेड ढूंढना है। जैसे इधर आप देखेंगे तो ये स्लोप कंटिन्यूसली डाउन है इस लाइन का, तो इसमें ये मार्केट नीचे गया और ये इस मूविंग एवरेज के आसपास आके कहीं रिजेक्शन अगर दिखता है और इधर आप शॉर्ट सेल करने की ट्राई करेंगे दोस्तों, तो वापस से आपको ये मूव मिलेगा। वापस से मार्केट ऊपर गया, आप देखेंगे तो इधर से रिजेक्शन, ये एक अच्छी रिजेक्टेड कैंडल है जो कि एंगल्फिंग कैंडल है। उसके बाद वापस से आप देखेंगे तो नीचे एक साइड पे एक डाउन मूव आया। तो इस तरीके से आप ट्रेड करने की ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। और बॉलिंजर बैंड में ये होता है ट्रेंड के साथ ट्रेड करना दोस्तों। और आपको बताऊं तो बॉलिंजर बैंड में जो सबसे अच्छा तरीका और सबसे बेस्ट तरीका है ट्रेड करने का, वो होता है बॉलिंजर बैंड को स्क्वीज होने दीजिए, एक नैरो रेंज में मार्केट को आने दीजिए। उसके बाद जब मार्केट एक साइड पे मूव करता है तो दोस्तों उसमें एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। ये एक जस्ट लाइक एक सोडा की या कोक की बोतल समझ लीजिए। कोक की बोतल बंद है और मार्केट नैरो रेंज में, और वो उसको कहीं ना कहीं आप हिला रहे हैं, तो नैरो रेंज में से बाहर निकल नहीं पा रही हो। जैसे ही ढक्कन खुलेगा तो जिस तरीके से कोक उड़ती है, तो मार्केट भी एक साइड पे इस तरीके से ही उड़ता है। जैसे मैं आपको नैरो रेंज का एग्जांपल दूं दोस्तों, तो ये आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में इधर एक नैरो रेंज था। नैरो रेंज में नॉर्मली ये देखेंगे तो बॉलिंजर बैंड की जो साइज़ है, ये बीच की जो विड्थ है, ये एकदम छोटी हो जाएगी और बहुत ही स्मॉल दिखेगी आपको। जैसे ये आप इधर से इधर का विड्थ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, बैंड की जो विड्थ है वो ज़्यादा है और इधर बैंड की विड्थ एकदम छोटी हो जाती है। तो नैरो रेंज में मार्केट जैसे ही एक तरफ शूट करता है दोस्तों, तो आप देखेंगे तो एक तरफ इसने ये बॉलिंजर बैंड को ब्रेक करके ऊपर निकल गया, फिर कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड का अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। तो वन साइड पे फिर मार्केट जाने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है और उस साइड ट्रेंड कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे अब मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, रिसेंटली भी अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे अभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक नैरो रेंज के अंदर ही चल रहे हैं बैंक निफ्टी में। अब ये नैरो रेंज है, अब ये नैरो रेंज में जैसे ही एक साइड पे, कोई भी एक साइड पे बाय या सेल, कहीं ना कहीं बॉलिंजर बैंड तोड़ के मार्केट निकलेगा, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि उस साइड पे थोड़ा ट्रेंड अच्छी तरह मोमेंटम से कंटिन्यू होएगा दोस्तों। तो ये तरीका होता है बॉलिंजर बैंड को अगर आपको यूज़ करना है तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ और स्टॉक्स में ही बता देता हूँ। जैसे कि मैं रिसेंटली अभी एक स्टॉक देख रहा था, बायोकॉन। इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो ये बहुत ही नैरो रेंज में अभी आ चुका है। अब जब ये नैरो रेंज में आप देखेंगे बॉलिंजर बैंड की जो विड्थ है वो भी काफ़ी कम हो गई है। अगर आप इसकी विड्थ देखेंगे दोस्तों तो ये भी काफ़ी छोटी हो रखी है इसके प्रीवियस वॉलेटिलिटी के कंपैरेटिवली। इधर आप देखेंगे तो ये इसकी विड्थ थी और इधर अगर आप इसको कंपेयर करेंगे दोस्तों तो इसकी विड्थ उससे हाफ तक नहीं है। तो एक बहुत ही नैरो रेंज में ये चल रहा है अभी। अब इस नैरो रेंज से आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि जब भी एक तरफ का मूव निकलेगा तो थोड़ा मैसिव होएगा वो, तो उसमें एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा आपको। अगर ये यहाँ से हम ऐसा समझते हैं कि ये बॉलिंजर बैंड की लाइन है और ये कैंडल यहाँ से बाहर निकल गई, एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यू होकर थोड़ा ऊपर जाएगा एक अच्छे मोमेंटम से, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से हम बॉलिंजर बैंड को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको सच बताऊं तो मैं पर्सनली बॉलिंजर बैंड यूज़ नहीं करता हूं। मेरी पर्सनल ट्रेडिंग में या मेरी स्ट्रैटेजीज में मैं इससे भी काफ़ी एडवांस ट्रेंड फॉलोइंग की जो सिस्टम्स है और जो स्ट्रैटेजीज है मेरी खुद की बनाई, वो सब मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं मेरे कोर्स में सिखाता भी हूँ। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि है trendtraderkaran.com। वहाँ पर एक फ्री वेबिनार भी है जो आपका वेट कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने मॉम डैड का खास ध्यान रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों। तो ज़िंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलती रहेगी। टेक केयर, सी या।